कन्वर्ट द वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप इंटू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7। ठीक है, कोई भी वेक्टर मान लीजिए आपको गिवन है, ठीक है, और उसको किसी और मैग्नीट्यूड में हमको कन्वर्ट करना है। तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, सो इस वीडियो में हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई भी वेक्टर अगर आपको गिवन है, लेट्स से वेक्टर ए इज गिवन, ठीक है, इस वेक्टर को हमें कन्वर्ट करना है किसी और मैग्नीट्यूड में। ठीक है, सो देखिए जो वेक्टर गिवन है इसका तो मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, दैट इज ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप। ठीक है, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं। सो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इट इज इक्वल टू रूट ओवर i का कॉफिशिएंट ax स्क्वायर प्लस j का कॉफिशिएंट ay स्क्वायर प्लस k का कॉफिशिएंट az स्क्वायर। ठीक है, मीन्स जो कंपोनेंट आपका x के डायरेक्शन में है, y के डायरेक्शन में, z के डायरेक्शन में है, तीनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। ठीक है, उसका रूट ले लेना है। सो ये मैग्नीट्यूड हमारा निकल गया। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर जब हम लोग निकालेंगे, यूनिट वेक्टर, ठीक है, सो मान लेते हैं इट इज n कैप। सो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर a डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि देख लीजिए कोई भी वेक्टर अगर गिवन है, मान लीजिए ये आपका एक वेक्टर है, ठीक है, सो इसका लेंथ क्या बताता है, लेंथ दैट इज मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, दैट इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर। इसका साइज क्या होगा, ठीक है, इसका साइज क्या होगा, ये हमें मैग्नीट्यूड देता है। ठीक है, सो जब आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे, सो मान लीजिए इस वेक्टर का एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, दैट इज दिस वन। जब यूनिट वेक्टर आप निकालिएगा, सो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 किसका, जब आप इस यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट कीजिएगा, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप जब आप निकाल लीजिएगा, सो देखिएगा कि ये वैल्यू जो आएगा 1 आएगा। ठीक है, सो मीन्स किसी भी मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को आपने क्या किया, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका या तो आपको स्केलिंग करना पड़ेगा या डी स्केलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, स्केलिंग मतलब इसके साइज को बढ़ाना है यूनिट वेक्टर को, और डी स्केलिंग मतलब इसका साइज को घटाना है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर बोला गया इसका मैग्नीट्यूड को 7 कर दीजिए, तो क्या करना है, इस यूनिट वेक्टर में 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़कर फिर 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और मान लीजिए इसको बोलेगा नहीं, मैग्नीट्यूड 1/7 करना है, तो 1/7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये फर्दर रिड्यूस होकर 1/7 मैग्नीट्यूड का हो जाएगा। ठीक है, सो यही रीजन है कि हम लोगों को सबसे पहले इस क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के बाद जो डिजायर्ड मैग्नीट्यूड है उससे हम लोगों को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सो जो गिवन वेक्टर है a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, इसका सबसे पहले क्या करिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। सो मैग्नीट्यूड जब हम लोग निकालेंगे, सो ये वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, कॉफिशिएंट i का 2 है, देन यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, सो स्क्वायर कर देना है और इसको ऐड करके रूट ले लेना है। सो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 4 प्लस 9 प्लस 1। ठीक है, ठीक है, सो ये वैल्यू कितना हो गया, रूट ओवर 14। सो रूट ओवर 14 जब हो गया, सो आप क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। सो यूनिट वेक्टर निकालेंगे हम लोग n कैप, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, मीन्स इसको जो है यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना है। सो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेक्टर a डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। ठीक है, सो देखिए ये वेक्टर हम लोगों ने निकाला है, इसमें क्या करना है, इसे डिवाइड कर देना है। सो क्या हो जाएगा, 2/√14। ठीक है, i कैप प्लस 3/√14 j कैप प्लस 1/√14 k कैप। ठीक है, ये हमारा निकल गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, आप देखिए इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आप निकाल के देख लीजिए, ये 1 ही आएगा। ठीक है, दैट इज रूट ओवर 2/√14 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3/√14 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/√14 का स्क्वायर, और इसको ऐड करके रूट ले लेना है। ठीक है, सो देखिए ये वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, रूट ओवर 14/14। सो ये आ गया आपका रूट ओवर 1, दैट इज 1। सो ये मैग्नीट्यूड 1 आ गया, मीन्स इस वेक्टर को हम लोगों ने क्या किया, यूनिट मैग्नीट्यूड वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या करना है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो लेट द डिजायर्ड वेक्टर इज वेक्टर बी। हम लोग मान लेते हैं वेक्टर बी है जो हम लोगों को निकालना है। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 7 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये
यूनिट वेक्टर, ठीक है, 7 n कैप, ठीक है। यहाँ डॉट को आप डॉट प्रोडक्ट नहीं लीजिएगा, 7 n कैप, ये स्केलिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 7, ओके, देन यूनिट वेक्टर का वैल्यू को पुट कर देना है। सो 2/√14 i कैप प्लस 3/√14 j कैप प्लस 1/√14 k कैप, ठीक है। सो ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, रिजल्ट दैट इज 14/√14, ठीक है, i कैप प्लस 21/√14 j कैप, ठीक है, प्लस 7/√14 k कैप, ठीक है। ये हमारा डिजायर्ड वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 7 होगा। मीन्स सेम वेक्टर को, जो वेक्टर ए था दैट इज 2i प्लस 3j कैप प्लस k कैप, इस वेक्टर को हम लोग क्या किए, कन्वर्ट किए मैग्नीट्यूड 7 में, ठीक है। सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकाले, देन उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब इस वेक्टर में आप मैग्नीट्यूड निकालिएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा दैट इज 7 होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 7। ये निकाल के आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका निकाले, सो ये 1 आया, सो इसमें 7 से मल्टीप्लाई किए तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। सो इस तरह से किसी भी वेक्टर को हम लोग डिजायर्ड मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है।